Hello friends, welcome to the platform IR by BKJ. Recently, a woman working in the Raj Bhavan of the West Bengal has alleged that the governor of the West Bengal, Shri C.V. Ananda Bose, has sexually harassed her. जब वीमेन कंप्लेन लिखवाने के लिए जाती है तो उस पर कंप्लेन रजिस्टर कर लिया जाता है, लेकिन कुछ क्लॉज हैं जो गवर्नर के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होने से रोक रहे हैं कि गवर्नर के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है। वो कौन से क्लॉज हैं, इसी सिलसिले में हम 4-5 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। वाई नो इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरिड आउट अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल। द सेकेंड क्वेश्चन इज, वो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 361 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो उसको इम्यूनिटीज प्रदान कर रहा है। आखिर आर्टिकल 361 क्या है, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन इज, आखिर आर्टिकल 361 क्यों प्रोवाइड किया गया था, क्यों लाया गया था। चौथा क्वेश्चन इज, क्या सेक्सुअल हरासमेंट भी दी इम्यूनिटीज का पार्ट बनता है गवर्नर के लिए। पांचवा क्वेश्चन इज, क्या वीमेन को जो कह रही है कि उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, सेक्सुअली हरास किया गया गवर्नर के द्वारा, क्या उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि गवर्नर अपने ऑफिस से डिमिट नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, आखिर क्यों इन्वेस्टिगेशन गवर्नर के अगेंस्ट में स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। गवर्नर के ऑफिस को डिस्चार्ज करने के लिए कुछ उसको इम्यूनिटीज प्रदान किए गए हैं अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यही वो आर्टिकल है जो कि गवर्नर के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से रोक रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, वो कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर को के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रहा है, या वो आर्टिकल 361 क्या है। आर्टिकल 361 स्टेट्स दैट गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ इंडिया और across India for whatever the activities or for the acts that he has done while discharging his functions. आर्टिकल 361(2) क्या कहता है। आर्टिकल 361(2) कहता है कि no criminal proceedings or whatsoever can be instituted or can be continued against the governor till the office of the governor. आर्टिकल 361(3) क्या कहता है। आर्टिकल 361(3) states that no arrest warrant can be issued against the governor for any criminal proceedings acts till the office of the governor. ये तीनों क्लॉज हैं जो, जैसा कि मैंने बताया, आर्टिकल 361(1), आर्टिकल 361 क्लॉज 2, आर्टिकल 361 क्लॉज 3, जो कि इम्यूनिटीज प्रदान कर रहे हैं, और यही वो क्लॉज है जो कि गवर्नर के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होने से रोक रहे हैं। तो बात ये बनता है कि नाउ क्वेश्चन इज, आखिर आर्टिकल 361 लाया क्यों गया। वाई इम्यूनिटीज प्रोवाइडेड टू गवर्नर। गवर्नर को इम्यूनिटीज प्रोवाइड किया गया था ताकि टू अवॉइड एनी मैलिशियस पब्लिसिटी ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन एनी ऑफेंस, टू अवॉइड मैलिशियस पब्लिसिटी ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन एनी ऑफेंस। यही रीज़न था, ताकि मैलिशियस पब्लिसिटी से रोकने के लिए गवर्नर को इम्यूनिटीज प्रोवाइड किया गया था, और ताकि विदाउट फियर एंड फेवर वो काम कर सके, अपने ऑफिस को डिस्चार्ज कर सके, ड्यूटीज़ को। एक जरा हट के इसमें एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ मैं। ये पहले कहा जाता था, कहावत है कि जो गवर्नर होता है, जो कि राजा की इक्विवेलेंट होता है, हम कह सकते हैं, राजा तो नहीं है, कि राजा से कोई गलती नहीं हो सकता है, इसके लिए उसको अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स इम्यूनिटीज। नाउ क्या सेक्सुअल हरासमेंट जो कि विमेन के अगेंस्ट में किया गया है, वो भी इम्यूनिटीज का पार्ट है। द मेन क्वेश्चन इज, गवर्नर के अगेंस्ट में एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट होने से रोकता है आर्टिकल 361, लेकिन मेरे हिसाब से जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो इम्यूनिटीज का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर को जो इम्यूनिटीज प्रोवाइड किया गया है वो उसको उसके ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सके, इसके लिए प्रोवाइड किया गया है, उसका और कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये सेक्सुअल हरासमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ड्यूटीज दैट गवर्नर इज डूइंग। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्या वीमेन को वेट करना पड़ेगा जब तक कि गवर्नर ऑफिस से डिमिट नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 361 क्लॉज 3 और क्लॉज 2 स्टेट्स दैट नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी instituted or continued till governor dimit his office.
or no arrest warrant can be issued against the governor till he demit his office. आर्टिकल 361 क्लॉज 3। हमारे हिसाब से गवर्नर को वेट नहीं कराना चाहिए ताकि ऑफिस से डिमीट हो। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद से उसको जब ऑफिस से डिमीट हो जाए तब आप उसके अगेंस्ट में आप चार्ज कीजिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या पता वुमेन को डेथ हो जाए और वास्तव में सेक्सुअली हरास किया हो वुमेन का गवर्नर ने। आप लोगों का क्या विचार है इस पर कमेंट कीजिए। ऑल रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।